हेलो बच्चा, वेलकम बैक टू सिल्वर केमिस्ट्री। तो बेसिकली हम इस सीरीज में कर रहे थे क्लास 12 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे व्हाट इज ग्लाइकोजन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये बोथ ग्लाइकोजन एज वेल एज स्टार्च दोनों हमारे पास पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर बात करें ग्लाइकोजन की, तो ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि एनिमल बॉडी में स्टोर होते हैं एज ग्लाइकोजन। वैसे अगर बात करें स्टार्च की, तो ये वो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो कि स्टोर्ड होते हैं प्लांट्स में। तो चलिए आंसर लिख लेते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स which are stored in animal body are known as glycogen। are known as glycogen। बात करें कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो आप कह सकते हो इट इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। इट इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। जब भी ह्यूमन बॉडी को एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, ग्लूकोज का ज़रूरत पड़ता है, तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट एंजाइम्स ग्लाइकोजन को ब्रेक करते हैं टू गिव अस ग्लूकोज, राइट। तो हम लिख सकते हैं व्हेन द बॉडी नीड्स एनर्जी, एंजाइम्स break down glucose breaks down glycogen to give ग्लूकोज, राइट। वैसे अगर हम बात करें स्टार्च की, तो बच्चा स्टार्च एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड होता है जो कि स्टोर्ड होता है प्लांट्स में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वेयर एज स्टार्च इज अ polysaccharide saccharide which is stored in plants। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो बच्चा ये जो स्टार्च होता है, बेसिकली ये हमारे पास जो स्टार्च होता है ये दो कंपोनेंट्स का बना होता है। मीनिंग इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है हमारे पास अमाइलोज, दूसरा कंपोनेंट होता है हमारे पास अमाइलोपेक्टिन। अब ये जो अमाइलोज होता है बच्चा, ये लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स होता है, लॉन्ग चेन अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है। कभी कभी वो एमसीक्यू में ये भी पूछ लेता है आपसे कि इन दोनों कंपोनेंट्स में, स्टार्च के दोनों कंपोनेंट्स में से कौन सा वाला वाटर सॉल्युबल है और कौन सा वाला वाटर इनसॉल्युबल है। तो आप बता देना कि अमाइलोज जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है और अमाइलोपेक्टिन जो होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, राइट। बात करें अमाइलोपेक्टिन की, तो ये लॉन्ग चेन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, वेयर एज अमाइलोज लॉन्ग चेन अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है। अमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल एंड अमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसॉल्युबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज एंड लैक्टोज। अगर हम सुक्रोज और लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे, मीनिंग इसको ब्रेक करेंगे, तो हमें कौन कौन सी यूनिट्स मिलती हैं। बेसिकली बात करें सुक्रोज के फॉर्मूला की, तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब ये अंडरगो करता है बच्चा हाइड्रोलिसिस, तो हमको दो यूनिट्स मिलती हैं, दैट इज ऑफ मोनोसेकेराइड C6H12O6 प्लस C6H12O6, राइट। पहली वाली यूनिट का नाम होता है बच्चा अल्फा डैश डी डैश प्लस डैश ग्लूकोज, और दूसरी यूनिट का नाम होता है बच्चा अल्फा डैश डी डैश माइनस फ्रुक्टोज, राइट। बात करें दूसरे वाले लैक्टोज की, तो जब लैक्टोज का फॉर्मूला भी C12H22O11 ही होता है, राइट। इसके नीचे लिख भी देते हैं लैक्टोज है। जब ये अंडरगो करता है हाइड्रोलिसिस,
तब भी हमको 2 यूनिट्स मिलती हैं, लेकिन ये जो 2 यूनिट्स मिलती हैं इसमें एक यूनिट होती है डी ग्लूकोज की एंड अनदर यूनिट होती है डी गैलेक्टोज की। दोनों का फॉर्मूला ही सेम रहता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, राइट। दिस इज गैलेक्टोज, दिस इज ग्लूकोज, राइट। थैंक यू।